हेलो फ्रेंड, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज का हमारा दोस्तों प्रैक्टिस सेट है 87 नंबर का। काफ़ी यूजफुल होगा क्योंकि इन जो प्रैक्टिस सेट हमारे हैं इनमें आपको ग्रामर मिलेगी, वोकैब मिलेगी, इडियम्स, फ्रेजेस, यानी इवन ग्रामर पर जिस तरह के सारे टॉपिक होते हैं वो सब मिलेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट कि हम आपके लिए केवल यहाँ पर वही क्वेश्चंस लाते हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में अभी तक आए हैं। ये कोई बुक्स के क्वेश्चंस नहीं है, केवल वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में अभी तक आए हैं और इन्हीं बेस पर आप स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम में। तो आज के प्रैक्टिस सेट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। जो अंडरलाइन ईडियम है इसका हमें मीनिंग बताना है। ओके, तो सेंटेंस पढ़ते हैं। व्हेन यू गो थ्रू द नोवेल डोंट फॉरगेट टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो यहां पर इस सेंटेंस को समझने के बाद आपको बताना है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इस ईडियम का मीन्स क्या होता है। ऑप्शन है टू रीच ईच एंड एवरी वर्ड, टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड एंड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, या टू स्किप पेजेस एंड रीड फास्ट, या टू ट्राई नॉट टू मेक एन एरर। तो ये चार ऑप्शन है दोस्तों। इडियम्स जो वर्ड हमें लिखे हुए मिलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड या जो वर्ड्स मिलते हैं, जो वर्ड लिखे हुए हैं उनका वो अर्थ नहीं होगा। आप इस तरह से अर्थ ना निकालें कि टू रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब लाइनों के बीच में पढ़ना, इस तरह का कोई अर्थ नहीं होता इडियम्स का। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे या फिर समझना होगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है कि टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मीनिंग होता है टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी मीनिंग का पता लगाने का प्रयास करना जो लिखा हुआ है उसका। तो ये मीनिंग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बी। सेकंड है क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। चलिए, तो यहां पर आपको कलेक्टिव नाउन फिल करना है। यहां पर अ डैश ऑफ लेडीज। अब आपको बताना है लेडीज का जो कलेक्टिव नाउन है वो इनमें से कौन सा यूज किया जाता है। ऑप्शन है वेवी, बैंड, आर्मी या फ्लीट। तो देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है आपका फर्स्ट वन, वेवी ऑफ लेडीज। वेवी एक ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली लेडीज और गर्ल्स, याद रखिए गर्ल्स और लेडीज का जो ग्रुप होता है उसे वेवी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट वन है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 3 एंड सेंटेंस नंबर 3 है, एयर, वाटर एंड विंड आर ऑल साइन ऑफ द बाउंटी ऑफ नेचर। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है बाउंटी, इसका आपको बताना है मीनिंग क्या है, यानी सिनोनिम्स बताना है। ऑप्शन है टेक अवेज, सैलरी, पेनल्टी या लार्जेस। तो नेचर्स बाउंटीज, बाउंडनेस। तो यहाँ जो बाउंटी है इसका मीनिंग है आपका ऑप्शन डी। बाउंटी मीन्स होता है लार्जेस, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 4, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज। अंडरलाइंड फ्रेज का मीनिंग बताना है। अंडरलाइन फ्रेज का मीनिंग आप यानी क्या लिखा हुआ है, ही हैज बीन ट्राइंग टू शेक ऑफ हिज कोल्ड, यानी वह अपनी कोल्ड से शेक ऑफ करने का प्रयास कर रहा है। तो शेक ऑफ मीन्स क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है पास ऑफ। पास ऑफ मीन्स होता है हैपन, घटित होना। अनाउंस यानी अनाउंस करना, ड्राई सुखाना, या टू गेट रेड ऑफ या छुटकारा पाना। तो शेक ऑफ का जो राइट मीनिंग है, जो ये फ्रेजल वर्ब है आपकी, याद रखिए ये है आपकी फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो शेक ऑफ जो फ्रेजल वर्ब है इसका जो मीनिंग है वो है टू गेट रेड ऑफ, यानी वह अपनी कोल्ड मतलब खांसी से छुटकारा पाने का प्रयास कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 5 एंड सेंटेंस नंबर 5 है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। नीचे सेंटेंस दिया गया इसका सही पैसिव वॉइस बताना है। सेंटेंस पढ़ते हैं, सीता हैज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन। तो ये आपका एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसमें देखते हैं सीता आपका सब्जेक्ट है, हैज एक्जुलरी वर्ब है, ऑलरेडी एडवर्ब है, डिस्ट्रीब्यूटेड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल है, और ऑब्जेक्ट है वो है आपका स्वीट्स। तो यहां पर जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम द स्वीट्स को बना देंगे सब्जेक्ट। अब देखते हैं ऑप्शन पहला है द चिल्ड्रन हैव ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग देम, ये भी नहीं होगा। द स्वीट्स हैव ऑलरेडी बीन
डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सीता अमंग द चिल्ड्रन। देखते हैं स्वीट्स को बनाते हैं सब्जेक्ट, स्वीट्स प्लूरल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैव आ जाएगा। ऑलरेडी एडवर्ब, पैसिव वॉइस में हैज बीन आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, सीता के द्वारा, अमंग द चिल्ड्रन। ओके, तो ऑप्शन बी आपका राइट है। और नीचे ये एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। द स्वीट्स वर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सीता अमंग द चिल्ड्रन। यहाँ पर एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग किया गया है, लेकिन सेंटेंस हमारा कैसा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। एंड लास्ट है सीता हैड ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन। तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस यूज हुई है, जो हमारा सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है। तो राइट ऑप्शन आपका होगा इसका बी। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 6। सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। आपको सेंटेंस में ये बताना है कौन सा पार्ट में एरर है। सेंटेंस है आपका इफ देयर इज नो एरर सिलेक्ट नो एरर एज द आंसर। ओके, सेंटेंस पढ़ते हैं। इफ ही पासिस द एग्जामिनेशन, यदि वह परीक्षा पास कर लेगा, ही विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब, तो वह गवर्नमेंट जॉब पालेगा। ऑप्शन है इफ ही पासिस दिस एग्जामिनेशन ही विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब या नो एरर। तो ये जो सेंटेंस है आपका क्लॉज लिखा हुआ है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर यूज हुई है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। सेंटेंस कंप्लीटली राइट है, तो इस सेंटेंस में नो एरर है, सो द ऑप्शन विल बी डी। ओके दोस्तों, जितने भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, हमें सब्सक्राइब जरूर करें। यदि क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना है और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 7। एंड सेंटेंस नंबर 7 पढ़ते हैं, क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका इनडायरेक्ट फॉर्म आपको बताना है। तो डायरेक्ट नरेशन है, सीता टू अंशुल रिमेंबर टू बुक द टिकट्स फॉर द मूवी। ओके, तो इस सेंटेंस में सीता टू अंशुल लिखा है, इसका मीन्स है सीता सैड टू अंशुल। इस तरह से आपको सेंटेंस मिल सकते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच में आपका लिखा हुआ है इंपरेटिव सेंटेंस। पहले हम सारे सेंटेंस पढ़ते हैं। सीता अंशुल से क्या कह रही है, रिमेंबर टू बुक द टिकट्स फॉर द मूवी, कि मूवी के टिकट बुक करने की याद रखना है ना। तो सीता एडवाइज्ड अंशुल यू बुक द टिकट्स फॉर द मूवी। सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि ये आपका इस तरह से नहीं बनाया जाएगा, यू बुक, ठीक है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है, कंजंक्शन टू लगाना है और एडवाइस नहीं दे रही है वो। आगे और देखते हैं, सीता आस्क्ड अंशुल रिमेंबर बुकिंग द टिकट फॉर द मूवी। ये भी सेंटेंस होगा क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, बल्कि सेंटेंस कैसा है, इंपरेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर कंजंक्शन भी यूज नहीं हुआ है। थर्ड पढ़ते हैं, सीता वार्नड अंशुल टू बुक द टिकट्स फॉर द मूवी। चेतावनी नहीं दे रही है, सीता रिमाइंडेड अंशुल टू बुक द टिकट्स फॉर द मूवी। तो सीता क्या कर रही है, अंशुल को रिमाइंड याद दिला रही है कि मूवी के लिए टिकट बुक करना है। सो द ऑप्शन राइट होगा आपका डी। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 8। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस दिया, इसका इनडायरेक्ट फॉर्म आपको बताना है। एंड डायरेक्ट नरेशन है आपका, व्हाट विल आई डू विद दिस क्रैक्ड कप। इस टूटे हुए कप से मैं क्या करूं, सैड मधु, मधु ने कहा। इनडायरेक्ट नरेशन बनाए थे तो जो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पीछे लिखी हुई है, इसे कहां लिख देंगे, आगे। तो सी क्या हो जाएगा, मधु। अब सेंटेंस पढ़ते हैं, ये क्या है आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब क्या बनाएंगे हम, आस्क्ड। तो ये देखते हैं, मधु थॉट व्हाट शी कुड डू विद दैट कप। सेंटेंस रॉन्ग होगा, सोचा नहीं है, बोला है, क्वेश्चन किया है। सीता मधु वंडर्ड व्हाट शी वुड डू विद दैट क्रैक्ड कप। तो आश्चर्य नहीं हुआ है, मधु आस्क्ड, मधु ने बोला, ठीक है, आस्क वर्ब बनाते हैं। व्हाट कंजंक्शन हो जाएगा और ये फ्यूचर इंडेफिनिट में विल क्या हो जाएगा आपका, वुड हो जाएगा। व्हाट विल आई डू, ओके, ये भी रॉन्ग होगा। तो यहां पर आई थिंक ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। नीचे सेंटेंस दिया गया है, इसका हमें इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है।
तो क्वेश्चन है व्हाट विल आई डू विद दिस थ्रेड ट्रैप सेड मधु। मधु ने कहा कि व्हाट विल आई डू विद दिस थ्रेड ट्रैप, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है एंड रिपोर्टिंग बाब आपकी लिखी हुई है सेंटेंस के पीछे, तो इसे हम लिख देंगे आगे। तो ऑप्शन है मधु थॉट व्हाट सी कुड डू विद दैट ट्रैप। रॉन्ग होगा क्योंकि थॉट नहीं किया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देखना होगा। मधु वंडर्ड, मधु को आश्चर्य हुआ, व्हाट सी वुड डू विद दैट थ्रेड ट्रैप, ये सेंटेंस राइट है, कंजंक्शन राइट है, वर्ब भी राइट है, दिसरा ये जो दिस प्रोनाउन है इसका दैट हो गया, सारी चीजें राइट है। और भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन थर्ड है मधु आस्क्ड व्हाट विल आई डू विद दिस थ्रेड ट्रैप, ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद जानी है, दिस चेंज नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट है मधु सेड व्हाट सी शुड डू विद दिस थ्रेड ट्रैप, यहाँ पर देखिए वर्ब गलत चेंज है, दिस चेंज नहीं हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज नहीं है, तो राइट ऑप्शन आपका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 9 एंड सेंटेंस नंबर 9 है अरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन मीनिंगफुल ऑर्डर। यहाँ पर आपको अरेंज करना है ABCD सेंटेंस को करेक्ट करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। पहले पढ़ लेते हैं। द मोस्ट फैसिनेटिंग एलिमेंट ऑन बोर्ड यू मीट द वेराइटी ऑफ पीपल ऑफ ट्रेन ट्रेवल। ओके, तो सबसे पहला आपका पार्ट ए लिखा जाएगा। ये क्या है? द मोस्ट फैसिनेटिंग एलिमेंट। इसके बाद जो ऐड किया जाएगा वो होगा मोस्ट फैसिनेटिंग एलिमेंट किसका? ऑफ ट्रेवल ट्रेन इज, यानी सब्जेक्ट बनाना है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब भी तो लगानी है, तो यहाँ पर आपकी वर्ब होगी द मोस्ट फैसिनेटिंग एलिमेंट ऑफ ट्रेन ट्रेवल इज क्या है? द वेराइटी, इसके बाद हाँ द वेराइटी ऑफ पीपल यू मीट ऑन बोर्ड। तो इस तरह से राइट होगा। सबसे पहले आपका ए, फिर उसके बाद ई, इसके बाद आएगा आपका डी, इसके बाद सी एंड इसके बाद बी। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ए ई डी सी बी, ए ई डी सी बी कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन बी। तो इस सेंटेंस का जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें आपके 3 सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखे होंगे या गलत लिखे होंगे, बट 1 सेंटेंस आपका 4 में से एक एक्टिव वॉइस में सही लिखा हुआ है। ऑप्शन पढ़ते हैं। द फायर एट इंडिया गेट वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय द फायर फाइटर्स। ये तो लिखा हुआ है पैसिव वॉइस में, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, तो ये एक्टिव वॉइस नहीं है। नेक्स्ट है द फायर फाइटर, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, द फायर एट द इंडिया गेट अंडर कंट्रोल, ये एक्टिव वॉइस में है। आगे और पढ़ लेते हैं। फायर फाइटर कंट्रोल्ड द फायर एट द इंडिया गेट, नहीं, ये सेंटेंस भी सही नहीं है क्योंकि इसमें और कुछ चीजें मिसिंग है, अंडर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है फायर फाइटर्स ट्राई टू ब्रिंग द फायर एट द इंडिया गेट, ये भी गलत है। तो सही सेंटेंस क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट होगा। गेट, ये राइट, ये सेंटेंस आपका राइट होगा, यानी ऑप्शन बी राइट है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। क्लास पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।